सोचिए तब आप कहाँ जाओगे, ज़िंदा कैसे रहोगे। तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम इंसानों ने बैकअप प्लान के लिए कुछ धरती जैसे दूसरे प्लैनेट्स ढूंढ लिए हैं, जहाँ हम अपने घर बना सकते हैं या कम से कम ज़िंदा तो रह ही सकते हैं। प्लैनेट नंबर 1, केपलर 438b। एक्सो प्लैनेट केपलर 438b को पहली बार 2015 में डिस्कवर किया गया था, जो यहाँ से 470 लाइट ईयर्स दूर है। केपलर 438b अब तक ढूंढा गया सबसे ज़्यादा धरती की तरह लगने वाला प्लैनेट है, क्योंकि उसकी ESI यानी अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स 88% है धरती की तरह। ये धरती से 12% बड़ा है और इस पर धरती से ज़्यादा लाइट भी आती है, लेकिन फिर भी इस पर अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है और इसके सबसे पास वाला स्टार सन से 10 गुना ज़्यादा गर्मी प्रोवाइड करता है। प्लैनेट नंबर 2, केपलर 452b। इसको सबसे पहले जुलाई 2015 में डिस्कवर किया गया था। ये एक एक्सोप्लैनेट है और सुपर अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। केपलर 452b भी अर्थ से 5 गुना बड़ा है। ये एक ऑर्बिट को 385 दिनों में पूरा करता है, लेकिन इसके बड़े आकार की वजह से इसकी ग्रेविटी धरती से दुगनी है और ये सन से ज़्यादा एनर्जी भी देता है, जिसके कारण ये धरती से कुछ ज़्यादा गर्म भी हो सकता है। फिर भी ये जीवन पनपने के लिए अच्छा कैंडिडेट होगा अगर हम केपलर 452b तक पहुंच पाए तो। बदकिस्मती से ये प्लैनेट 45,000 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब अगर हम किसी स्पेसशिप में 37,000 माइल्स पर आवर ट्रैवल करते हैं तो ये हमें वहाँ पहुँचने में 26 मिलियन ईयर्स लगा देगा। तो क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशंस और एज रिजर्विंग एजेंट इस यात्रा के लिए ज़रूरी हो जाएंगे। हालांकि 452b हूबहू धरती की तरह है, मगर इस पर ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा है और हो सकता है कि जब तक हम वहाँ पहुँचे थे तब तक वह एक आग का गोला बन गया हो। तो ज़रा सावधानी से चलिएगा। प्लैनेट नंबर 3, प्रोक्सिमा बी। प्रोक्सिमा बी एक एक्सोप्लैनेट है जो धरती से 40.2 लाइट ईयर्स दूर है और इससे सबसे पहली बार अगस्त 2016 में डिस्कवर किया गया था। इस पर पानी की वजह से जीवन की संभावना है। ये एक्सोप्लैनेट धरती से 30% बड़ा है और इसका 1 साल 11 दिन का होता है। मतलब आप बहुत सारी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हो अगर आप वहाँ पे गए तो। इसका ESI यानी अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स 0.87 है। प्लैनेट नंबर 4, केपलर 186f। एक एक्सोप्लैनेट है जिसे केपलर स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने अप्रैल 2014 में डिस्कवर किया था। 0.61 अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स के होने के साथ साथ ये 33% सनलाइट हासिल कर पाता है, जिसके कारण इसका एक सबसे चमकदार दिन धरती की शाम जितना उज्जवल होता है। ये धरती से काफ़ी धीरे घूमता है, इसीलिए इसको एक दिन कई हफ्ते लग जाते हैं और साइंटिस्ट केपलर 186f को धरती का कज़न भी कहते हैं। लास्ट प्लैनेट, केपलर 62f। इसको पहली बार डिस्कवर किया गया था अप्रैल 2013 में। केपलर 62f 7 बिलियन स्टार के हैबिटेबल जोन में है और हमारे सन से थोड़े ठंडे और छोटे सूरज का है यहाँ। किस्मत से इस पथरीले प्लैनेट पर पानी है। हालांकि ये प्लैनेट टाइडली लॉक्ड हो सकता है, मतलब इसकी एक साइड हमेशा सन की तरफ रहेगी और दूसरी अंधेरे में, यानी इंसान सिर्फ बॉर्डर पर ही जिंदा रह पाएंगे, लाइट और डार्क एरिया के बीच में, जहाँ टेम्परेचर जीवन प्रदान करने के लिए ठीक होगा। तो ये थे कुछ ऐसे प्लैनेट्स जो हम बिल्कुल ही अर्थ से कंपेयर कर सकते हैं और इन केस अगर हमें अपना प्लैनेट चेंज करना पड़ा तो हम वहाँ पर जाके रह सकते हैं। कुछ एरोनॉटिकल कंपनीज इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं और हो सकता है कि बहुत जल्दी 2032 तक वह एक रेजिडेंशियल एरिया इस इलाके में ढूंढें।